विधानसभा चुल्लू पार के तीसरी बार विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के करीबी कहे जाने वाले राजेश त्रिपाठी जी अभी मेरे साथ हैं। आज इनका जन्मदिन है और ये आज 56 वर्ष के हो गए हैं। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ आपको। जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, स्पेशल आज आपका जन्मदिन है और जिस क्षेत्र से आप विधायक हैं, जिस क्षेत्र की जनता ने आपको तीसरी बार विधायक बनाया है, अधिकतर भाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आपका आता है। इस बार बाढ़ आकर चली गई है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए कोई नया पैकेज जो आप मेरे चैनल के माध्यम से चुल्लू पार की जनता को संदेश देना चाहते हो? देखिए, जन्मदिन तो मेरा 20 जुलाई है और 20 जुलाई को ही दोस्त मित्र मनाते हैं, लेकिन कुछ दोस्त मित्र 19 अक्टूबर को भी मनाते हैं। तो दोनों मनाते हैं, मैं दोनों मनाता हूँ। तो अब ये आज का जन्मदिन मन रहा है और आप आए हैं और ये मैं दूध से बना कुछ खाता नहीं, तो मेरे प्रिय लोगों ने ये लड्डू का केक बना के ले आए और आप लोग भी इसके भागीदार बने। तो आपको भी बधाई इस बात के लिए। और आपने जो बात कही कि चिल्लू पार के लिए, चिल्लू पार हमारा कुछ विडंबना ऐसी है कि ये 4 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। एक तरफ सरयू है, तो एक तरफ राप्ती है, तो एक तरफ कुआनो है, तो एक तरफ तरैना है और बीच में 4 बड़े बड़े नाले हैं। कवितापुर नाला है, भुतहा नाला है, गनगनी नाला है, ऐसे करके है। तो 4 नालों से, और ये हमेशा हमारे लिए बाढ़ ग्रस्त इलाका रहता है। और इस बार भी जब ये बाढ़ अभी बिना बाढ़ के बाढ़ आई है, चाइना और नेपाल के चलते, जिसके नाते हमारा गोरखपुर ज़िले का सर्वाधिक हमारा क्षेत्र प्रभावित रहा। लगभग 136 गांव, राजस्व गांव हमारे प्रभावित हैं। 40,000 परिवार प्रभावित हैं। हम लोगों ने, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ की भयावह स्थिति को देखते हुए स्वयं हेलीकॉप्टर से दौड़े हुए यहाँ तक आए, बाढ़ पीड़ितों से मिले और सारा वो उपाय करने का किया कि जिससे कि बाढ़ पीड़ितों की समस्या को हम लोग जल्दी से दूर कर सकें। 116 नावें और 12 स्टीमर हम लोगों ने यहाँ पे, NDRF की टीम भी रही, यहाँ लगा रखी थी। तो बाढ़ की विभीषिका तो रही है, ईश्वर की कृपा रही कि 4 दिन 5 दिन के बाद वो वापस घटने लगी है। इसका स्थायी समाधान 2 अलग अलग हिस्से में हमारा है। एक तरफ सरयू की बाढ़ आती है, दूसरी तरफ राप्ती और तरैना की। राप्ती तरैना की बाढ़ ज़्यादा तबाही मचाती सब है अपेक्षाकृत। तो ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया, तो उन्होंने एक बंधा स्वीकृत किया। अभी वो बंधा बनेगा, रेगुलेटर लगेगा, पंप हाउस लगेगा, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है वो। लेकिन उन्होंने कहा है कि जैसे ही बाढ़ खत्म होगी हम लोग सर्वे करा के इस पे काम करेंगे। तो उस बंधे के बन जाने के बाद लगभग 50 गाँव के बाढ़ की समस्या का अस्थाई समाधान हो जाएगा। चुल्लू पार की जनता के लिए हर साल बाढ़ आती है और हर साल अपने साथ तबाही लाती है। चुल्लू पार, मैं यूँ कहूँ तो बहुत ही मेहनती लोग हैं यहाँ के। बाढ़ आती है, इनके घरों को बहा ले जाती है। यहाँ तक की स्थिति ऐसी बन जाती है कि जिस घर को ये लोग एक ईंट जोड़कर बनाए होते हैं, उसी घर को तोड़ने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ये जो आपके द्वारा चर्चा की गई, ऐसा होना चाहिए और इनके जीवन में भी परिवर्तन लाया जाए, सरकार की कोशिश होनी चाहिए। अब मैं सीधे रुक करूंगा सर, आपके कार्यकाल के समय मुक्ति पथ जैसे बड़े काम किए गए। एक बगल में ही एक गांव है नरहरपुर, वहाँ के पहले राजा हुआ करते थे हरि प्रसाद मलजी। सर, अंग्रेज़ों द्वारा उनके किले को ध्वस्त कर दिया गया और आज तक सरकार तमाम जगह जीर्णोद्धार का काम करा रही है। लेकिन राजा हरिश्चंद्र जी के किले का जीर्णोद्धार कब होगा? आपकी क्षेत्र की बात है, यहाँ की जनता आपसे इस विषय में सुनना चाहती है। देखिए, चिल्लू पार की धरती बहुत ही ऐतिहासिक और पौराणिक धरती रही है।
ये वो धरती है इसी धरती से होकर भगवान राम कभी माँ जानकी को लेकर जनकपुर से अयोध्या गए थे। जिस रास्ते से राम गुजरे हों वो रास्ता तो अलौकिक हो ही जाएगा, और इसलिए बाद के एक समय में अलौकिक घटनाएं भी घटी। जिस राजा हरिप्रसाद मल्ल की आप बात कर रहे हैं, सन 1857 में ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकने के लिए उन्होंने विद्रोह किया था यहाँ, और पैना के ठाकुरों ने, और पैना गांव का जो आलम था वो था ही। यहाँ पर भी हजारों लोग मारे गए थे, राजा शहीद हुए थे। ये दुर्भाग्य रहा। ये सही है कि आज़ादी के बाद इस आज़ादी के पहले दीवाने को 1857 के शहीद बलदानी राजा हरिप्रसाद मल्ल का वो किला वैसे ही खंडहर पड़ा रहा, कभी ध्यान नहीं दिया गया। मैं भी जब विधायक और मिनिस्टर था तो पिछले कार्यकाल में, पिछली सरकार में प्रयास किया था मैंने, लेकिन मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि सरकार, तत्कालीन सरकार का शायद ऐसे जगहों के लिए रुचि नहीं थी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार बनी, हमने उनसे इस बात को कहा, और इस बात को आपके चैनल के माध्यम से बताने में मुझे खुशी हो रही है कि माननीय योगी जी ने राजा हरिप्रसाद मल्ल के किले को स्मारक का रूप देने के लिए निर्णय ले लिया है। उसके लिए बाकायदे पर्यटन विभाग को जो है वो निर्देशित किया जा चुका है। पर्यटन विभाग की टीम आकर के, संस्कृति विभाग की टीम आकर के सर्वे कर चुकी है। ज़मीनों का आदान प्रदान, चूँकि किला जो है वो राजा साहब के परिवार के नाम है, तो ज़मीनों के आदान प्रदान की प्रक्रिया चल रही है, एस्टीमेट वगैरह बन के तैयार है। जैसे ही वो ज़मीन की प्रक्रिया पूरी होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पधारेंगे और उसका शिलान्यास भी करेंगे। तो ये जल्दी होने जा रहा है। और जो मुक्ति पथ का आपने जिक्र किया, तो मुक्ति पथ भी उस राजा शहीद हरिप्रसाद मल्ल से ही जुड़ा हुआ स्मारक है, क्योंकि जहाँ आज मुक्ति पथ बना है वहीं राजा हरिप्रसाद मल्ल की सैनिक छावनी हुआ करती थी, वहीं सैनिक उनके रहते थे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के, ब्रिटिश हुकूमत के जब अंग्रेज़ों से जब युद्ध हुआ था सेना से, तो उनकी सैनिकों ने यहीं से हमला बोला था। हजारों सैनिक वहाँ शहीद हुए थे। उसी शहीद स्मारक पर जनता ने अपने पैसे से, जन सहयोग से शहीद स्मारक बनवाया भी हुआ है। यहाँ पे भारत दुनिया का नक्शा ग्लोब भी लगा हुआ है, जहाँ पे दुनिया के किसी भी श्मशान पर फहराया जाने वाला सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी फहर रहा है उसको, लेकिन उसको जनता ने बनवाया है। सरकार उस पर भी ध्यान देने जा रही है। अभी उस पर भी आदेश हो गया है कि उस शहीद स्मारक से लेकर और रामकौल शाही स्नान घाट तक को भी पूरा सजाया जाएगा। आगे लेटा घाट तक हमको सुंदरीकरण प्लेटफॉर्म बनाने का है। तो बहुत सारी योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है। पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। एक जानकारी आपको भी देना चाहेंगे कि गोरखपुर जनपद में भारत सरकार ने मांगा था कि 3 प्रमुख उत्सवों को दिया जाए। मेरा सौभाग्य हम लोगों का है चिल्लू पार्क का। एक उत्सव सरकार ने चिन्हित किया है खिचड़ी मेला, जो अंतर्राष्ट्रीय खिचड़ी मेला होता है गोरख मंदिर का। दूसरा उत्सव चिन्हित किया गया है, तय किया गया है गोरखपुर महोत्सव। और तीसरा मुक्ति पथ पर होने वाला सरयू महोत्सव। ये 3 उत्सव की लिस्ट जा चुकी है भारत सरकार को। जल्द ही उसकी घोषणा होगी। राष्ट्रीय कैलेंडर में ये मुक्ति पथ और चिल्लू पार आ जाएगा, सरयू महोत्सव आ जाएगा। और दुनिया के सारे देशों में ये कैलेंडर भेजा जाएगा कि अमेरिका, लंदन से लेकर अफ्रीका तक के अगर कोई व्यक्ति भारत आए तो उसे पता हो कि चिल्लू पार्क के धरती पर, मुक्ति पथ पर फला तारीख को सरयू महोत्सव होता है, मुझे उसमें शामिल होना है। तो पूरी दुनिया में ये कैलेंडर भारत सरकार देने जा रही है। ये चिल्लू पार्क के लिए सौभाग्य है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में आपने जिक्र किया है, अगर उसको धरातल पर समय रहते उतार दिया जाता है तो ये यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। लास्ट में मैं सवाल उन बाढ़ पीड़ितों के से रिलेटेड ही करूँगा सर। बाढ़ में जो हालात थी, लोग 1998 को याद कर रहे थे। इस समय सरकार की जो पैकेज होती है, राहत सामग्रियाँ होती हैं, कहाँ तक पहुँचाया गया है? क्या स्थिति है आपके क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों की? माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब यहाँ विजिट किया था 4 दिन पहले, तो 250 बाढ़ पीड़ितों को स्वयं उन्होंने अपने हाथों से बाढ़ राहत का पैकेज, राहत सामग्री बांटी थी। शुरुआत की थी 40,000 राहत सामग्री पैकेट चिल्लू पार्क में आ चुका है। और इन 40,000 पैकेटों को हमारे लेखपाल, हमारे कानूनगो, हमारे तहसीलदार, हमारे SDM, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान
सभी लोग मिल करके इन बाढ़ पीड़ितों को पर डे राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। दवा वितरण का काम, क्योंकि डेंगू के मरीज डेंगू की रोग बढ़ने की संभावना है या काला वगैरह होने की संभावना है, डिहाइड्रेशन की संभावना है, बुखार की संभावना है। उसके लिए गांव-गांव हमारे डॉक्टर्स की टीम लगी है जो उनको जो दवा वितरित की जा रही है। अभी हम लोग इसके अलावा जैसे ही पानी थोड़ा और कम होगा हम लोग छिड़काव की प्रक्रिया शुरू कराएंगे ताकि बाढ़ के बाद की जो बीमारी है वो न उत्पन्न हो। पशुओं के चारे के लिए व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया है कि इंसानों के भोजन के साथ साथ पशुओं के भी चारे की व्यवस्था की जाए, उसका भी व्यवस्था हो रही है। इसके अलावा पशु डॉक्टरों को कह दिया गया है कि आप लोग जो है वो निकल करके और खुरपका मुपका या में कोई रोग हो जो पानी के में खड़े होने के नाते पशुओं को हो रहा है उसका टीकाकरण कराइए। साथ ही लेखपाल को भी ये कह दिया गया है कि वो गांव-गांव फसलों का भी चिन्हित करें कि किन किसान की फसल इतनी खराब हुई है ताकि उनका मुआवजा भी हमारी सरकार उनको दे सके। तो ये राहत के लिए सारे उपाय सरकार ने कर रखे हैं। चुल्लू पार के लोगों के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। यहाँ की जनता बहुत ही मेहनती है। ये बाढ़ से हर साल जूझते हैं, फिर भी अपने आप को ये मड़ई से लेकर सारा कुछ डेवलपमेंट करते हैं, चूँकि ये हर साल शिकार होते हैं लोग, लेकिन ये मेहनती हैं। अगर सरकार जिम्मेदारी पूर्वक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अच्छे प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दे तो इनके लिए सबसे बड़ी खुशहाली की बात होगी। ये भी अच्छे ढंग से अपना जीवन यापन कर सकेंगे। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।